मेरे अजीजों, इस वक्त मौका है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम रूह की नेमतों के ताल्लुक से सीख रहे हैं। तो आज हम जिस नेमत के ताल्लुक से सीखने वाले हैं वो है शिफा की नेमत। हालेलुया। बड़ा हॉट टॉपिक है। सब लोग शिफा पाना चाहते हैं, कुछ लोग शिफा देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग शिफा की नेमत को हासिल करना चाहते हैं, बीमारों में खिदमत करना चाहते हैं और ख़ास रूह कुदस की इस नेमत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो मैंने जैसे पहले बताया कि रूह की नेमतें जो हैं ये कलीसिया के लिए है, आप लोगों के लिए है। रूह जो है वो आपको नेमतें फराहम करता है। रूहुल कुदस का फल हमारे अंदर जो है वो गिफ्ट पैदा करता है, नेमतें पैदा करता है, हमें एबिलिटी देता है, हमें काबिलियत फराहम करता है, हमारे अंदर एक ऐसी काबिलियत को पैदा करता है जिससे हम माफौकुल फितरत काम कर सकते हैं। हम सुपर नेचुरल काम करने की एबिलिटी रखते हैं। हम ऐसे कामों को करते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकते। सो रूहुल कुदस खुदा के लोगों को मुख्तलिफ रूहानी नेमतें फराहम करना चाहता है और वो आपके लिए मौजूद है, वो आपको देना चाहता है ताकि कलीसिया जो है वो तरक्की करे, खुदा की कुदरत उनके अंदर काम करे, खुदा की कुदरत जाहिर हो लोगों में। और इन कीमती नेमतों में से एक नेमत जो है वो शिफा की नेमत भी है। हालेलुया। किस किस ने ये शिफा की नेमत के बारे में सुना हुआ है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शिफा की नेमत जो है सिर्फ इंसानी हमदर्दी या इंसान का जो इल्म है, कुदरती सलाहियत है, ये उससे नहीं है, बल्कि ये खुदा की एक माफौकुल फितरत कुव्वत है, कुदरत है जो एक ईमानदार के वसीले से ये बहती है और लोगों के अंदर काम करती है। जो लोग दुआ में ठहरते हैं, खुदा से इस नेमत को मांगते हैं, खुदा उनको ये नेमत फराहम कर देता है। और जब वो लोग किसी बीमार पर हाथ रखते हैं तो बीमार अच्छे हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के अंदर बीमारों का इलाज हम देखते हैं, हर तरह के बीमार अच्छे होते देखते हैं, बहाली देखते हैं। हर तरह की बीमारी से खुदावंद यीशु मसीह लोगों को शिफा देते थे। हालेलुया। कोई भी ऐसा शख्स हमने नहीं देखा जो यीशु के पास ईमान से आया हो और वो खाली हाथ गया हो। आप कलाम पढ़ के देख लें, जब भी कोई शख्स ईमान की हालत में खुदावंद यीशु मसीह के पास आया वो शिफा पाकर गया। और मेरे अजीजों, हमें यह मिलता है पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 9वीं आयत में कलाम में लिखा है, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। यानी शिफा देने की तौफीक जो है ये किसी को बख्शी गई है। और ये नेमतें जो हैं ये तमाम लोगों में एक तरह से काम नहीं करती हैं। मुख्तलिफ लोगों में, मुख्तलिफ वक्तों में और मुख्तलिफ हालात में ये नेमतें काम करती हैं। मौजज़ात की कुदरत है, नबूवत और रूहों का इम्तियाज है, तरह तरह की जुबानें हैं, जुबानों का तर्जुमा है। ये सब एक ही रूह जो है, रूहुल कुदस ही फराहम कर रहा है। और ऐसे ही
लोगों को शिफा देने की तौफीक भी खुदा ही बख्शता है। तो शिफा जो है यीशु मसीह की खिदमत का एक अहम हिस्सा है। शिफा जो है ये आपकी रूहानी खिदमत का एक अहम हिस्सा है। और शिफा जो है ईमानदारों की रोटी भी है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जहां भी जाते थे लोगों को शिफा देते थे। हालेलुया। और उनकी खिदमत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बीमारों को शिफा देने के ताल्लुक से थे, कैदियों को आजाद और शिकस्ता दिलों की बहाली हम देखते हैं, और हर तरह के कुचले हुओं को आजाद करने के लिए हम उसकी खिदमत का एक अहम पहलू ये देखते हैं। मत्ती की इंजील अगर आप देखें, मत्ती 4 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरियों को दूर करता रहा। हालेलुया। हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी। बीमारी जो है ये एक अलग चीज है, कमजोरी एक अलग चीज है, ये दोनों में फर्क है। और कमजोरी जो है ये उस हालत का नाम है जो एक क्रॉनिक एलिमेंट है जो इंसान के अंदर से जन्म लेती है, और एक ऐसी बीमारी जो इंसान को वक्त के साथ साथ कमजोर करती चली जाती है। ये कमजोर करने वाली स्पिरिट है। और ये क्रॉनिक डिजीजेस हैं जो विरासत से चली आती हैं। कई दफा ये ऑटो इम्यून डिजीजेस भी हो सकती हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कमजोरियों के अंदर जिसको हम काउंट करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत में हम देखते हैं कि वो हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और अंजील में हमें कोई ऐसा वाक्य नहीं मिलता जहां खुदावंद यीशु मसीह ने किसी बीमार को जो उसके पास आया और वो खाली हाथ वापस किया हो। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पास एक औरत आती है, 12 बरस से उसके खून जारी है, और वो अपना पैसा हकीमों को देकर तब भी बीमार है, बड़ी परेशान है। और उसको पता चल जाता है कि यीशु जो है वो उस इलाके में है। मरकस की इंजील में इस वाक्य को आप देख सकते हैं, और ये वाक्य बड़ा ही खूबसूरत वाक्य है। और लिखा है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ। उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूं तो अच्छी हो जाऊंगी। आप देखें ईमान और खुदावंद यीशु मसीह हम देखते हैं, और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन से मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली है, उस भीड़ में से पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक को छुआ है। हालेलुया। आप देखिए खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छूने से भी लोग अच्छे हो रहे हैं। उसकी पोशाक के किनारे को भी छू लेना जो है ये इंतहाई कद्र मंजलत रखता है। उसके शागिर्द उससे कहने लगे, देख भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझको छुआ।
उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी बीमारी से बची रहे, तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। और ये औरत 12 बरस से उस बीमारी के अंदर मुब्तला थी, कमजोर हो गई थी, अपना पैसा हकीमों को डॉक्टरों को दे चुकी थी, लेकिन ईमान की हालत में यीशु के पोशाक का किनारा छूने से ही आजाद हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। फौरन उसने अपने जिस्म के अंदर शिफा को महसूस कर लिया। यह है शिफा की नेमत। जब किसी शख्स के अंदर शिफा की नेमत डेवलप होती है, जब शिफा की नेमत आपके अंदर ऑपरेट होती है, शिफा की नेमत आपके अंदर से जारी होती है, तो फिर आप की पोशाक को ही छूने से लोग शिफा पा जाते हैं। हालेलुया। लोग आपकी प्रेजेंस से ही लोग शिफा पा जाते हैं। लोग आपके फरमाने से, आपके कहने से लोग शिफा पा जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामती से जा और अपनी बीमारी से निजात पा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। समटाइम शिफा की नेमत जो है वो काम तो करती है, लेकिन हम ईमान से उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं। दो चीजें हैं, एक तो आपका ईमान है, दूसरा खुदा है। खुदा अपना काम कर रहा है, आपका ईमान जो है उसको रिसीव करना जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप ईमान का बटन ऑन नहीं करेंगे, घर में रोशनी नहीं आएगी। करंट तो चल रहा है, तारों में करंट है, इन बोर्डों में करंट भी है, लेकिन रोशनी कब ऑन होगी मुझे बताएं। रोशनी कब आएगी? जब आप बटन ऑन करेंगे। हालेलुया। बटन ऑन करना जरूरी है रोशनी के लिए, पंखे के लिए, जो भी चीज आपको चाहिए आपने उसके लिए बटन ऑन करना है। यही हमारी जिंदगी का अलमिया है कि हम ईमान का बटन ऑन नहीं करते हैं और शिफा को हासिल भी करना चाहते हैं। सो शिफा खुदा की मोहब्बत और रहम का इजहार है कि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको शिफा देना चाहता है, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा यीशु मसीह ने हमें आसमानी बाप का दिल दिखाया है कि यीशु बिला मुआवजा, बिला इम्तियाज वो सबको शिफा दे रहा है, चाहे वो ए है, बी है, सी है, डी है। जो भी ईमान से उसके पास आ जाता है लोग शिफा पा जाते हैं, चाहे वो गैर कौम के लोग ही क्यों ना। ईमान शिफा हासिल करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ईमान, हालेलुया। सो बहुत सारे लोग जो यीशु के करीब थे वो उसको छू रहे थे, लेकिन एक औरत ने जब उसको छुआ तो यीशु ने फौरन कहा, किसने मुझे छुआ है? मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। जब आपके अंदर कुव्वत होगी तो निकलेगी ना। जब आपके अंदर कुव्वत ही नहीं होगी तो निकलेगी कैसे? शिफा की नेमत हासिल करने के लिए आपको घंटों घंटे कुव्वत हासिल करनी पड़ती है। आपको पावर हाउस बनना पड़ता है, आपको पावर स्टोर करनी पड़ती है, ताकि लोग जो है
उनमें शिफा का जो दरिया है वो बहना शुरू हो। आप एक वसीला बन जाते हैं। आप मंबा तो नहीं है, लेकिन आप वसीला हैं। मुझे बताएं, जब आप खोलते हैं नल, तो क्या नल मंबा है पानी का? मुझे बताएं। नल तो एक जरिया है। जब नल खोला जाता है तो पानी जारी हो जाता है। नल एक जरिया है और उस नल के अंदर से पानी बहता हुआ आपकी जरूरत पूरी कर देता है। लेकिन पानी तो हमें नहीं पता कहां से आ रहा है, लेकिन वो नालियों के अंदर से, पाइपों के अंदर से गुजरते गुजरते आपके घर तक उन नलों से और एंड उस टूटी के ऊपर गुजरता है। और जब आप उसको खोलते हैं तो पानी आता। सो यू आर ओनली द सोर्स। हम इंसान खुदा की कुदरत का एक वसीला है। जब हम उस वसीले को इस्तेमाल करते हैं तो खुदा की शिफा का दरिया जो है लोगों में बहना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप ईमान से उसको छुएंगे तो यीशु की कुदरत आपके अंदर आ जाएगी। ईमान से उसको छूना शुरू करें। बहुत सारे लोग उसके ऊपर चढ़े, उसको छू रहे हैं, उसको हाथ लगा रहे हैं, लेकिन वो औरत ईमान के साथ खड़ी है और ईमान के साथ हाथ बढ़ाया हुआ शिफा हासिल करने के लिए। ईमान खुदा की शिफा बख्श कुदरत को हासिल करता है। जब आप ईमान के साथ उसको छूते हैं, उसके पास आते हैं, उसकी इबादत करते हैं। कई दफा ईमान काम करता है। समटाइम खुदा आपको कुछ करने के लिए कह रहा है। समटाइम खुदा का पाकरू आपको कहते हैं ये चीजें जो हैं ये ब्लॉक हैं, इनसे तेरी शिफा रुकी हुई है, इन चीजों से तेरी शिफा जो है ये जारी नहीं हो रही, इन चीजों को अपने अंदर से निकाल। पाकरू आपको बार बार कह रहा है। आप दुआ करते हैं, खुदावन काम नहीं कर रहा, खुदा काम नहीं कर रहा, और खुदा आपको ये कह रहा है, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, इन तमाम चीजों को अपने अंदर से निकाल ताकि शिफा का दरिया बहना शुरू कर जाए। शिफा का जो चश्मा है वो आपके अंदर से जारी हो। जब हम पाक दिल से, जब हम खालिस नियत के साथ, जब हम अपने तमाम तर गुनाहों से तौबा के साथ, निजात की हालत में ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, उसको छूते हैं, तो हम शिफा पा जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो शिफा जो है इसका ईमान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ईमान सिर्फ ये मानना नहीं कि खुदा शिफा दे सकता है, बल्कि ये भरोसा करना है कि वो मुझे भी शिफा दे सकता है। हम कहते हैं भाई साहब मेरी तो बीमारी बहुत बड़ी है, मैं तो शिफा नहीं पा सकता। शायद वो शिफा पा जाए, वो पा जाए, वो पा जाए, उसको मिल जाएगी, लेकिन मेरी शिफा नहीं। यह नामुमकिन काम है। ईमान सिर्फ ये नहीं कि खुदा मौजूद है वो शिफा देता है। ईमान इसका नाम है कि खुदा आपको भी शिफा दे सकता है, खुदा आपको भी बहाल कर सकता है, खुदा मुझे भी बरकत दे सकता है। खुदा की कुदरत और इंसान का ईमान अक्सर मिलकर काम करते हैं। समझ लें कि ईमान शिफा लेने के लिए एक अहम रोल अदा करता है। अगर आपका ईमान नहीं है तो शिफा नहीं है। तीन हालतें हैं। अक्सर औकात हम देखते हैं कि किसी दूसरे के ईमान से लोग शिफा पा जाते हैं। हम देखते हैं कि एक मफलूज को खुदा यीशु मसीह के पास वो लेकर आते हैं और वो छत खोल देते हैं, और उस मफलूज को जो चल नहीं सकता है लोग लेकर आते हैं, और उन लोगों के ईमान से वो मफलूज ठीक हो जाता है।
सो दोस्तों के ईमान से, बहनों और भाइयों, अजीज़ों, रिश्तेदारों, बीवी और खावन आपस में एक दूसरे के ईमान से शिफा पा जाते हैं। सो खुदा की कुदरत जो है ये इंसान के ईमान और खुदा की कुदरत मिलकर काम करते हैं, और शिफा हासिल करने के लिए ईमान से कबूल करना जरूरी है। सो हमें ईमान वाला बटन ऑन करना है। हालेलुया। केड़ा केड़ा बटन ऑन करने लिए तैयार है? हालेलुया। ईमान का बटन आज से आपने ऑन कर देना है। कदी कदी ईमान साडा बिल्कुल ही फ्यूज हो जाता है, जिस तरह बल्ब फ्यूज हो जाता है ऐसे ईमान भी फ्यूज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम इस दुनिया के अबलिसी हमलों का मुकाबला नहीं कर पाते। अबलिस जो है हमारे ऊपर अटैक करता है और हमारे ईमान को चुरा ले जाता है, छीन ले जाता है, और हम ईमान से खाली हो जाते हैं। अब ईमान को भरना है, रिस्टोर करना है। जैसे आप बैटरी को डेली रिचार्ज करते हैं, अपने फोन को रिचार्ज करते हैं, अपने फोन को चार्ज करना हमें भूलता ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी जरूरत है। और ईमान को बिल्कुल रिचार्ज नहीं करते। ईमान कैसे पैदा होता है? कलाम क्या कहता है? ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम। कामे मुकद्दस जो है ये आपके ईमान को बढ़ा रहा है। सो खुदा की शिफा बख्श हजूरी जो है एक जगह को भर देती है। जब खुदा की हजूरी जो है लोगों के वसीले से आती है तो वहां उस जगह पर भी शिफा का काम होना शुरू हो जाता है। हम लूका की इंजील निकालें, उसका 5वां बाब देखें। लूका 5:17 के अंदर अगर हम देखें, वहां लिखा है, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मुअल्लिम वहां बैठे थे, जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। खुदा की कुदरत, शिफा की कुदरत जो है वो साथ साथ चल रही है, क्योंकि वो शिफा की कुदरत से भरा हुआ है। हर गांव गांव में जा रहा है, यहूदिया, यरूशलेम और दीगर इलाकों में, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने के को उसके साथ साथ थी। और कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पे लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखे, और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर खपरेल में से उसको खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया, छात उधेड़ दी, और जहां यीशु खड़े थे वहां आप देखें ईमान का जो आलम है। ईमान से आप शिफा पा रहे हैं। कभी कभी आपको शिफा पाने के लिए, खुदा के पास आने के लिए उन तमाम कामों को करना पड़ता है जो रूह कुदस आपको कह रहा है। हमें बड़े अजीब काम भी करने के लिए खुदा कहता है कभी कभी। नुमान की कहानी आपने सुनी। पिछली दफा मैंने नुमान कोड़ी की एग्जाम्पल दी, और हम देखते हैं कि जब वो जाता है अलीशा के पास, तो अलीशा क्या कहता है? जा अपने आप को यर्दन के पानी में 7 बार गोता दे। कितनी बार? 7 बार। अब कभी कभी शिफा का काम जारी करने के लिए खुदा के लोग जो हैं, खादम जो हैं, वो आपको कोई काम कहते हैं, ये आपने काम करना है, और हम वो काम नहीं करते। समटाइम पाखरू जो है ये आपको कुछ काम करने के लिए कहता है, और वो काम हम देखते हैं हम नहीं करते। कई दफा मेरे पास आते हैं लोग और मुझे कहते हैं भाई साहब मेरे लिए दुआ करें, और मैं उन्हें कुछ बताता हूं, बहन जी, भाई जी, ये काम आप जरा करके देखें। और वो कहते हैं भाई साहब तुसी है काम दस दे भी, तुसी बस दुआ करो।
नहीं। देखिए खुदावंद यीशु मसीह के शिफा देने के तरीके और थोड़ा अंदाज चेक कीजिए। किसी मौके पे खुदावंद यीशु मसीह उस अंधे को जब शिफा दे रहे हैं तो मिट्टी को अपनी थूक से उन्होंने गोया है और उसकी जहां पे खाली था उसके अंदर भर दिया और खुदावंद ने कहा जा इसको धो ले। और जब उसने धोया तो वो गोश्त बन गया था और आंखें बन गई थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं जा तेरी बेटी जिंदा है। वो मर गई थी लेकिन खुदावंद की कुदरत ने काम किया। यायर की बेटी की कहानी आप देख लें, वो कहां है, यायर कहां है, उसकी बेटी मर चुकी है और खुदावंद ने कहा जा वो जिंदा है, जा देख। कभी कभी खुदावंद यीशु मसीह अजीब काम करते हुए नजर आते हैं। मेरे अजीजों, खुदा की कुदरत जो है ये काम करती है और शिफा बख्शने को खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ होती है। ये खादमों के भी साथ होती है। जो खादम शिफा की नेमत से भरे होते हैं, जब वो घर के अंदर दाखिल ही हो जाते हैं बदरूहें चढ़ाना शुरू हो जाती हैं, उनको आग लगना शुरू हो जाती है। ये शख्स क्यों आया है इस घर पे? और हम देखते हैं ईमान से वो शख्स नजात पाता है और उसने उनका ईमान देखकर कहा आय आदमी तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। ईमान, आप ईमान रखें। आप देखिए गैर कौमें जो हैं वो गैर माबूदों की परस्तिश कैसे करती है। वो अपने माबूदों के आगे नंगे पांव चलते हैं और चिले काटते हैं, वो चढ़ावे चढ़ाते हैं, बेशुमार जतन करते हैं और फिर वो शिफा भी पा जाते हैं। और इब्लीस भी शिफा देता है लोगों को। खुदा भी शिफा देता है, इब्लीस भी शिफा देता है। फर्क है दोनों में। बदरूहें जो है वो असल में तो वो शिफा नहीं दे सकती, लेकिन बदरूहें ट्रैप करती हैं, आपको और ज्यादा मुश्किलात में डाल देती हैं और आपका हाल पहले से ज्यादा खराब हो जाता है। मेरे अजीजों, हमें खुदा की हजूरी में आना है और ये वाक्य हमें जाहिर करता है कि बाज़ औक़ात खुदा की हुजूरी एक जगह को अपनी कुदरत से भर देती है और वहां मौजज़ात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। चर्च जो है ये इसीलिए बनाया जाता है कि जब कोई चर्च में आ जाता है तो लोग शिफा पाते हैं। चर्च में खुदा की हुजूरी हर वक्त जारी रहती है। इस जगह को मुकद्दस किया जाता है, पाक किया जाता है। खुदा की हुजूरी यहां चारों तरफ से घिरी रहती है और खुदा का काम यहां जारी होता है। सो मेरे अजीजों, खुदा की कुदरत किसी जगह पर वक्त की मोहताज नहीं है। रूह कुदस तमाम जगहों पे काम करता है, इज्तिमात में बड़ी कुदरत से काम करता है। बड़े बड़े क्रूसेड्स के अंदर हम देखते हैं खुदा का काम जारी होता है, लोग शिफा पाते हैं, लोग निजात पाते हैं, रोते हैं, चलाते हैं, पछताते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं बड़े बड़े क्रूसेड्स के अंदर। सो कलीसिया को ईमान, इबादत और तवक्को का माहौल पैदा करना है। मेरे अजीजों, हम खुदा की कुदरत को लिमिट नहीं कर सकते। हम खुदा की कुदरत को किसी एक जगह पर नहीं रख सकते हैं। अब देखिए, खुदा की जब बारिश होती है तो बारिश पूरे इलाके में हो रही होती है। वहां पे कोई भी घर मौजूद है, वहां पे कोई भी शख्स मौजूद है, चाहे वो गुनहगार है, चाहे वो बदकार है, खुदा से दूर है, लेकिन बारिश उस पर भी हो रही है। ऐसे ही खुदा की कुदरत जो है, शिफा की कुदरत, यह अजीब मौजज़ात करती है। सो खुदा अपने बंदों को शिफा की नेमत अता करता है और खुदा अक्सर अपने खादमों को इस्तेमाल करता है ताकि उसकी कुदरत दूसरों तक पहुंचना शुरू करे। आप देखें, अमाल की किताब 5वां बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, पतरस के हवाले से हम देखते हैं कि वाले कहा है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और कटोलों पर लटा देते थे ताकि जब पतरस आए
तो उस साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए, साया ही किसी पर पड़ जाए तो लोग शिफा पा। पतरस जो है उसके अंदर शिफा की नेमत काम कर रही है, और जब शिफा की नेमत खुदा के खादमों में काम करती है तो शिफा साये के अंदर भी हो जाती है। खुदा के खादमों का साया ही बीमारों के ऊपर पड़ जाए तो लोग अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस की खिदमत में हम देखते हैं, अमाल 28वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि पुबलियुस का बाप पेचिस की वजह से बीमार था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर उसे शिफा दी। तो कई दफा हाथ रखकर भी शिफा होती है, कई दफा फरमाने से शिफा होती है। कई दफा हम देखते हैं कि पौलुस की खिदमत में वो रुमाल के ऊपर दुआ करके लोगों को देता था। उसके छूने से लोग उस रुमाल को जब रखते थे बीमारों पर, उससे भी शिफा हो जाती है। तेल को मसा करके दिया जाता था, उससे भी शिफा होती है। पानी को मसा करके पिलाया जाता था, उस पर से भी शिफा होती है। तो शिफा का काम जो है ये मुख्तलिफ अंदाज में हम देखते हैं। सो खुदा अपने फर्माबरदार लोगों और बंदों के वसीले से काम करता है। खुदा की कुदरत अजीब तौर से उसके लोगों में काम करती है। सो इंसान सिर्फ एक वसीला है। मैंने आपको जैसे पहले बताया, हम पानी नहीं हैं, हम वो नल हैं जहां से पानी जारी हो रहा है। अगर हम अपने इस नेमत को रोकेंगे तो फिर हम बदबूदार पानी बन जाएंगे, हमारे अंदर फंगस लगना शुरू हो जाएगा। हम वो नल बन जाएंगे जो इस्तेमाल शुदा नहीं है। लोग उस नल को इस्तेमाल करने के लिए आएंगे लेकिन उसमें से पानी जारी नहीं होगा। सो हम बहैसियत खादम या ईमानदार एक वसीला है लोगों को शिफा देने का। आए लोगों के लिए दुआ करना शुरू करें। हम उस वसीले को लोगों के अंदर जारी करें। हम भी वो वसीला बन सकते हैं और हर ईमानदार जो है वो इस काम को कर सकता है। यीशु ने अपनी कलीसिया को बीमारों की खिदमत का हुक्म दिया है। कलाम में लिखा है लूका 10:9 में, और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। तमाम बीमारों को अच्छा करो। और कलाम मुकद्दस में अगर हम मरकस 16 में पढ़ें, मालिक है वो नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना होगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो बीमारों की अंदर खिदमत हमारा अव्वलीन फर्ज है। अगर कोई बीमार आपके पास आता है, आप खौफजदा हो जाते हैं, आप कहते हैं भाई साहब मैं दुआ नहीं कर सकता। दुआ करें लोगों के लिए, अपने घर में एक दूसरे के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, कलीसिया में लोगों के लिए दुआ करें, और इस खिदमत को खुदावंद से मांगना शुरू करें। ईमानदारों को बीमारों के लिए दुआ करनी चाहिए और हमें फर्माबरदारी के साथ इस खिदमत को जारी करना चाहिए और नताइज खुदा के हाथ में छोड़ देने चाहिए। आप शिफा दहिंदा नहीं हैं, आप शिफा देने वाले नहीं हैं, आप वसीला हैं। आपने दुआ करनी है। काम किसने करना है? खुदा ने। खुदा लोगों को शिफा दे रहा है। अगर बीमार ईमान की हालत में उस शिफा को रिसीव करता है तो शिफा मुमकिन हो जाती है। सो मेरे अजीजों, आप खुदा की बादशाहत के सफीर हैं, आप मसीही हैं। जब आप मसीही मुंह से बोलते हैं तो मसीह जैसा किरदार भी आपके अंदर होना चाहिए, मसीह जैसी खसलत आपके अंदर होनी चाहिए। मसीह जो है वो शिफा दे रहा है, आपको भी शिफा का काम करना है। खुदा यीशु मसीह
दुआ कर रहे हैं, आपको भी दुआ करनी है। वो फरमाबरदार है, आपको भी फरमाबरदार बनना है। वो गुनाह से नफरत करते हैं, आपने भी गुनाह से नफरत करनी है, क्योंकि आप खुदा की बादशाहत के सफीर हैं। और आप, एक सफीर का काम क्या होता है कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है। क्या करता है? अपने मुल्क की, आप खुदा की बादशाहत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जहां बैठे अपनी बादशाहत का बयान किया करें, जहां खड़े हो, जहां बात करने का मौका हो, खुदा की बादशाहत का बयान करें और लोगों को बताएं मैं किस बादशाहत का सफीर हूं। मैं उस बादशाहत के बारे में बताऊंगा जिससे मैं ताल्लुक रखता हूं। साहब खुदा की बादशाहत के सफीर है। जो यीशु ने किया वो आपने भी करना है। हमें यीशु की मानद बनना है। हालेलुया। सो शिफा की नेमत रूह कुदस की मर्जी के मुताबिक काम करती है। कलाम में लिखा है 1 कुरिन्थियों 12:11 में, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, जिसको चाहता है उसको बांटता है। कोई भी शख्स जो है शिफा के तोहफे का मालिक नहीं है। खुदावंद जिसको चाहता है वो दे देता है। आप गरीब हैं, कमजोर हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, जिस भी हालत में है, जब आप दुआ करेंगे खुदावंद आपको भी दे देगा। वो आपकी तालीम, आपके चेहरे, आपका स्टेटस नहीं देखता है, वो आपका दिल देख रहा है कि ये कितनी बेताबी से मुझसे मांग रहा है, और खुदावंद आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। सो कोई भी शख्स इसका मालिक नहीं है। रूह कुदस अपनी मर्जी के मुताबिक इसे इस्तेमाल करता है और वो खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देता है। सो रूहानी नेमतें खुदा की अमानत है, और नेमतें फख्र का सबब नहीं है कि मैं फख्र करूं कि मैं अब लोगों को शिफा देता हूं तो अब मैं बहुत बड़ी शख्सियत बन गया हूं, मैं कोई बहुत बड़ा खुदा बन गया हूं, या फिर मैं इस दुनिया का वो आलम हूं जो जहां जाएगा लोग मेरे कदमों के पीछे पीछे आएंगे और मैं जो कहूंगा वो हो जाएगा। सो मेरे अजीजों, हमेशा याद रखें, खुदा आपका मालिक है। खुदा आपको देख रहा है कि आप इस नेमत को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो हर मोजज़ा जो है यीशु मसीह के जलाल के लिए होना चाहिए। आप सूरज नहीं है, आप चांद हैं। चांद अपनी रोशनी नहीं रखता, वो सिर्फ सूरज से रोशनी को मुनक्कस करता है इस दुनिया में। हालेलुया। आप सितारा नहीं है, आपकी रोशनी नहीं है, रोशनी यीशु की है जो आपके ऊपर जब चमकती है तो आप मुनक्कस करते हैं। आप एक आईना है, आपने मुनक्कस करना है। समय अजीज़ों, शिफा हासिल करने वालों को ईमान से कबूल करना है, और जब हम देखते हैं ईमान से हम लोगों को यीशु को छूते हुए देखते हैं तो लोग अच्छे हो जाते हैं। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया। ईमान की हालत में उसके पास आए। जो शख्स शिफा के लिए आता है हमेशा उसे ईमान रखना चाहिए कि खुदा काम करता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, शिफा हासिल करने के लिए ईमान ज़रूरी है। हमें तवक्को करना है, हमें भरोसा रखना है कि खुदा आपको शिफा दे सकता है। वो दे रहा है, वो देने वाला है, वो काम करता है, वो काम करता रहेगा, वो काम कर रहा है। और शिफा हमेशा खुदा की मोहब्बत और वफादारी का नतीजा है। आए हम सब खड़े हों।